वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है वर्ष 1960 के बाद बताया जा रहा है, 1961 के बाद बताया जा रहा है पहली बार चीन की आबादी जो है घटी है। ठीक है, यानी कि अभी आपको पता होगा कि विश्व के अंदर अगर कोई सर्वश्रेष्ठ देश है जहां की आबादी सबसे ज्यादा है तो वो अपना देश भारत है। याद रखिएगा, भारत की आबादी पूरे विश्व में नंबर 1 पर आती है, यानी कि भारत नंबर 1 पर आता है आबादी के मामले में। क्लियर है। हालांकि ये पहला जो स्थान था वो चाइना का था, लेकिन अभी 2022 में हमने चाइना से छीन लिया है। ठीक है, लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, ये जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और साथ में जो है इनके द्वारा डाटा भी जारी करा गया है, जिसमें ये बताया इन्होंने कि 1961 के बाद से ऐसा देखा गया है कि पहली बार हो रहा है कि चाइना में जो है क्या हुआ है, घटी है आबादी का डाटा जो है घट गया है। अब क्या है पूरा मामला, यहाँ पर आबादी का डाटा कैसा घटा है, किस पॉइंट को रखकर इन्होंने ये आबादी को घटाया है, वो बात करेंगे। लोगों को किस तरीके से समझाया है, क्योंकि अगर अपने देश में बात करें तो यहाँ पर जो है आबादी को घटाने की अगर बात करेंगे तो धर्म को भी बीच में ले आया जाता है ना। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन होगा बच्चा, जो कि आपसे यहाँ से एग्जाम से पूछा जा सकता है। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम के अंदर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। क्लियर। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो का एक डाटा निकला है। ठीक है ना। याद रखिएगा कि चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो का एक डेटा निकला है, जिस डेटे में ये लोग क्या बता रहे हैं, इस डेटे में इन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भैया हमारा जो डाटा है, मतलब आबादी वाला जो डाटा है वो घटा है। ठीक है, अब 1960 के बाद 1961 के बाद ये पहली बार देखा गया कि चीन की आबादी पिछले साल गिरावट दर्ज करी गई है ना। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। वैसे बन भी गया है, कहीं ना कहीं हम लोग आगे आ चुके हैं इनसे। ठीक है, और रोयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भी बताया जा रहा है कि चीन का जो सर्च इंजन है, मतलब चीन का जो बेडू बेडू करके जो सर्च इंजन है, उस पर बेबी स्ट्रोल के ऑनलाइन सर्च में 17% तक की कमी देखी गई है। यहाँ पर एक जो है सर्च इंजन है, जैसे यहाँ क्रोम चलता है, ठीक है, गूगल चलता है, उस तरीके से चीन के अंदर जो है बेडू बेडू करके एक साइट है, सर्च इंजन है, जिस पर बेबी स्ट्रोलर, क्या बेबी स्ट्रोलर के जो ऑनलाइन सर्च है ना, वहां 17% की गिरावट देखी गई है। साल 2018 के बाद से बताया जा रहा है बेबी स्ट्रोलर सर्च में 41% की कमी देखी जा चुकी है ना। याद रखिएगा ये ट्रेंड जो है भारत में उल्टा चल रहा है। भारत में ऑनलाइन बेबी स्ट्रोलर सर्च में वृद्धि देखी गई है। किसमें? बेबी स्ट्रोलर, ठीक है, स्ट्रोलर करके जो होता है उसमें वृद्धि भारत के अंदर देखी गई है। ठीक है, अब ये चीज समझ नहीं आती है, हालांकि भारत सरकार को भी कहीं ना कहीं कानून लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारा डाटा बहुत आगे जा चुका है जनसंख्या के मामले में। और इतनी बड़ी जनसंख्या है उसके बाद भी हम लोगों का या लोगों का यही कहना होता है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही। सरकार रोजगार कहां से देगी जब जनसंख्या इतनी बड़ी मात्रा में हो रही है। ये हमारी खुदनसीबी है। हमारी सरकार जो है इतनी अच्छी है कि हमारा हाल पाकिस्तान की तरह नहीं है। अभी आपने अगर देखा होगा, पाकिस्तान में लोग आटे के लिए तरस गए हैं, वो ठीक है, आटे के लिए लोग तरस गए, अपना ही अपनों को वहां पर मार रहा है, क्योंकि हमसे कई गुना कम उनकी आबादी है। जितनी आबादी उनकी है उससे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में आबादी है, दिल्ली के अंदर आबादी है, ये भी मतलब दिल्ली में तो नहीं है इतनी, लेकिन वो यूपी में उससे ज्यादा आबादी है ना। तो उसके बावजूद भी सरकार ने हमको जो है बचा कर रखा है। सब लोगों को यहाँ अनाज मिल रहा है, हालांकि सबको मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे हालात बाकी देशों जैसे नहीं है इतनी आबादी होने के बाद भी। दूसरा, कोविड 19 में देख लीजिए, कोविड 19 में जितना बड़ी आबादी हमारी है ना, उतनी बड़ी आबादी किसी की नहीं है। ठीक है, फिर भी हमारे यहाँ पे सब चीज कंट्रोल में है। ठीक, देखिए, अब देखिए, चलिए दोबारा इस पर आते हैं। ठीक, तो चीन का जो राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2022 के अंत में देश की आबादी करीबन 1.41175 बिलियन है, जो कि साल पहले 1.41260 बिलियन थी। इससे यह स्पष्ट है कि चीन की आबादी इतने लंबे दशक के बाद गिरावट दर्ज करी गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जन्म दर प्रति एक हजार लोगों पर 6.77 थी, जबकि वर्ष 2021 में यह दर 70.52 प्रति और 1000 थी। चीन में वर्ष 1976 के बाद से उच्चतम मृत्यु दर भी दर्ज की गई है। बीते साल 2022 में वर्ष 2021 की तुलना में अधिक रहा। 2021 में 7.18 मौतें प्रति 1000 लोगों पर हुई, जबकि 2022 में बढ़कर 7.37% 1000 पर हो गया था। ठीक है,
तो ये इनका डाटा है जो कि इनकी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के द्वारा जारी हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब 2050 तक बताया गया है कि 109 मिलियन कम हो सकती है यहाँ की आबादी। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। संयुक्त राष्ट्र की पूर्वानुमान के अनुसार चीन की आबादी 2050 तक 109 मिलियन कम हो जाएगी, जो कि 2019 में दिया गया पिछले आंकड़ों की तुलना में 3 गुना अधिक है। समझ रहे। हालांकि चीन में स्थानीय सरकार ने 2021 से लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उपाय को शुरू किया है, और लेकिन इन प्रयासों से दीर्घकालिक प्रवृत्ति को रोकने की उम्मीद कम ही दिख रही है। यहाँ पर सरकार बोल रही है, देखो यहाँ पर सरकार क्या करिए, अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने का उपाय को शुरू किया है, लेकिन इन प्रयासों को दीर्घकालिक प्रवृत्ति को रोकना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन टच होना चाहिए कि सरकार भी कह रही है फिर भी लोग क्यों नहीं कर रहे। अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर लोगों का द्वारा किया गया सोच कितनी अच्छी है। यहाँ पर देखिए, चीन की आबादी घटने का कारण एक बच्चे की नीति। यहां चलती है एक बच्चे की नीति। चीन में जनसंख्याई मंदी को सबसे बड़ी वजह है। चीन में लागू एक बच्चे की नीति, वन चाइल्ड पॉलिसी, यह गिरावट उस नीति का ही परिणाम है। चीन में एक बच्चा नीति वर्ष 1980 और 2015 के बीच लागू की गई थी। साथ ही बढ़ती महंगाई और बढ़ती शिक्षा लागतों के कारण लोगों ने एक से अधिक बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं सोचा है। इससे भी एक जनसंख्या मंदी के कारण को रूप में देखा जा रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों ने यहाँ पर इस बात को टच करा, अपने दिमाग में सोचा कि भैया एक तो महंगाई इतनी है, दूसरा शिक्षा इतनी महंगी है, एक बच्चा ही पड़ जाए तो वही बहुत बड़ी बात होगी, है ना। उसको नजर रखते हुए इन्होंने यहाँ पर एक बच्चे की नीति इतने अच्छे से लागू रखी है, और जनसंख्या जो लोग हैं वो भी इसको जो है अच्छे से पालन कर रहे हैं। चीन की जनसंख्या विशेषज्ञों ने कहा है कि चीन की कठोर जीरो कोविड पॉलिसी जनसंख्या दृष्टिकोण और नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, तो इनकी सरकार ने वैसे एक बच्चे की नीति चली हुई 2015 से, ये नीति अच्छी है ना। और दूसरा है यहाँ पर लोगों ने देखा कि भैया हमारे यहाँ पर महंगाई है, शिक्षा नहीं है, मतलब बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो इससे अच्छा है हम जो है एक ही बच्चा पैदा करें। ये इनका सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है जो यहाँ पर आबादी रुक रही है। ठीक है, हमारे यहाँ उल्टा है, जितनी आबादी बढ़ रही है उतना बच्चा बढ़ता जा रहा है ना। तो हमारी सरकार को कहीं ना कहीं ये चीजें लानी पड़ेगी। क्लियर है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे। 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।